प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होस्ट आपका मोहम्मद शकीर अहमद। मैं आज दूसरी और अहम वीडियो के साथ हाजिर हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ऑथेंटिक वेबसाइट के बारे में बताऊंगा, और जो पहले कोर्स जो है वो हमारा फ्रीलांसिंग के हवाले से है, तो मैं उसी के हवाले से वीडियो लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो हमारे जितने भी कोर्स होंगे, प्रोफेशनल लेवल से लेकर मिडिल लेवल तक सारे कोर्स करवाएंगे। लेकिन कोई भी काम कोई भी काम करने के लिए सीखना लाजमी होता है। इसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस तक अगर आपने तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और वीडियो को लाइक भी कर दें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी हम कोर्स की वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, और आपको आपका ही फ़ायदा होगा। अच्छा, मैं आपको बता इसका मकसद ये है कि हमने लोगों को आगाही डालनी है। हमारे कोर्स को ज्वाइन करके आप कुछ सीख कर खुद मुख्तार बन सकेंगे, किसी पर बोझ नहीं होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रीलांसिंग। इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रीलांसिंग में हमारा जो पहला जो कंटेंट होगा वो होगा क्लाइंट को डील करना, कि क्लाइंट को हमने अपने वश में कैसे करना है, उसको कैसे काबू करना है। तो लोग इससे कैसे डॉलर कमा रहे हैं फ्रीलांसिंग से, ये सीखकर, ये प्लेटफॉर्म कौन सा है, किस तरह का है, इसके हम मुकम्मल आपको डिटेल देंगे टॉपिक बाय टॉपिक। तो इसके जो कोर्स जो आपको करवाएंगी वो है मैम अरूज फातिमा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मैम आपको अच्छी तरह गाइड करेंगी, आप मुतमईन होंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और आज हम एपिसोड 3 ऑफ एनेबलर्स फीमेल वीडियो सीरीज के साथ हाजिर हूँ। और आज की स्पेसिफिक क्लास उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई स्किल है, और अगर नहीं भी है, और वो सिर्फ ये तरीके करके वो एक क्लाइंट को कैसे ग्रैब कर सकते हैं, कैसे उसको एक सेल्स फनल में ला सकते हैं। अगर वो ये सीख लेते हैं तो वो कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे वो आपकी स्किल का नहीं है, लाइक डाटा एंट्री हो गया, कॉपी पेस्ट है, और ईमेल वगैरह की सर्विसेज हैं, या सपोर्ट सर्विसेज, या कोई भी सिंपल सी जॉब भी अगर लेनी हो तो आप वो भी ले सकते हैं, अगर आपको ये तरीकेकार आ जाते हैं कि आपके क्लाइंट को किस तरीके से अपने वश में करना है। तो काफी इंडियन ड्रामे देख देखे ना हम सब ऐसी सी लैंग्वेजेस वैसे यूज करते हैं, बट इट्स अ बेहतरीन डेफिनेशन ऑफ वश में करना। ये तो बेहतरीन डेफिनेशन नहीं मैं दे सकती। क्लाइंट को जब हमने बाकायदा सेल्स फिनल की थ्योरी को लेकर उसको अप्लाई कर अपनी एक पूरी उस पर एक कह लें कि एक ग्रैब करना होता है कि वो हमारे अलावा किसी और की सर्विसेज का तो मतलब यूज करे, या कंपेटिटर से उसको तोड़ना होता है। तो वो सारी की सारी जो स्ट्रेटेजी हमने यूज करनी थी, अप्लाई करनी होती है, वो आर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। यानी कि आपको कितना आपको अपने आप को एज एन एंटरप्रेन्योर अपने आप को एस्टैब्लिश करना है, अपने आप को कितना इतना जबरदस्त अपने बोल बच्चन या अपनी ग्रैबिंग या अपनी कन्विंसिंग कैपेबिलिटीज को इतना बढ़ाना है कि आपको चाहे स्किल हो या ना हो, या छोटी स्किल हो या ज्यादा स्किल, आपके पास एक दो रिव्यू या बिल्कुल कोई रिव्यू ना हो, आपका जो क्लाइंट है वो मजबूर हो जाए कि यार इसको एक दफा टेस्ट करना चाहिए। तो ये यही चीज मैं आज के सेशन में अपनी सब फीमेल्स को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, सबको सिखाऊंगी। और इसके बाद अगर आपको कोई भी एक भी प्रोजेक्ट मिलता है, अगर इसमें से कोई भी टेक्निक अप्लाई करके, तो जरूर ग्रुप में पोस्ट किया करें। अगर आप लोग पोस्ट नहीं करते हैं तो मैं एक हिम्मत नहीं जमा कर पाती कि मैं नेक्स्ट सेशन करूं। लास्ट सेशन मेरा 10 दिन पहले था, और मैं उस 10 नहीं 14-15 दिन पहले था, और उसके बाद मैं अब सेशन करने के लिए सिर्फ हिम्मत जमा करी थी कि कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, कोई भी मुझे बताता नहीं है कि उसे कुछ समझ में आई भी है कि नहीं, या कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है। यूट्यूब मतलब सपोज आपसे आर्टिकल लिखवा रहा है और अब वो वापस आ रहा है आपके पास, तो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने उसे टाइम पर दिया, आपने उसे हाई क्वालिटी वर्क दिया, आपने उसको कोई परेशान नहीं किया, वो सेटिस्फाइड आपसे, इसलिए वो वापस आएगा। तो सेटिस्फेक्शन इज द की टू सक्सेस। सॉरी उसके किस तरीके से हम जाने भी, हाँ मेरे पास स्किल है कि नहीं है।
So I will ask you to stop the video here and take the pen and paper. अपना पेन और पेपर पकड़े और उसके ऊपर लिखे कि आपने जिंदगी में सीखा क्या है। अगर आपको इंग्लिश आती है आप लिखेंगे जी मुझे इंग्लिश आती है। अगर आपको बोलना आता है आप बोलेंगे जी मुझे बोलना आता है। अगर आपको सपोज आपको कुछ नहीं आता, आपको कॉपी पेस्ट आता है, आप कहेंगे मैं यहाँ से पकड़ के कॉपी और पेस्ट कर सकती हूँ। अगर आपको फॉर्मेटिंग आती है, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखा है या एक्सेल की शीट में फॉर्मूलाज लगाने आते हैं, आपको सब कुछ जो चीजें आती है अपने पेपर पे लिखनी है और उसके बाद आप उन स्किल्स को यूज करेंगे फॉर क्रिएटिंग योर ऑन प्रोफाइल ऑन एनी फ्रीलांस वेबसाइट। ठीक है। अब उसमें अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम चलते हैं कि अगर आपको आपकी सपोज आप बोलना अच्छा जानते हैं, आपको इंग्लिश बोलनी आती है, आपको लिखनी नहीं आती, बट यू कैन फ्लुएंटली स्पीक विद मी विद एनीवन। तो आपकी ये कौन सी फील्ड आप कहेंगे कि मैं कौन सी फील्ड में जाऊँ? तो बोलने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलना अच्छा था, यू कैन गो फॉर टेली मार्केटिंग, यू कैन गो फॉर कस्टमर सपोर्ट, यू कैन गो फॉर टेली कम्युनिकेशन सपोर्ट, यानी कि या फिर यू कैन गो फॉर लीड जनरेशन, यानी कि B2B कम्युनिकेशन के लिए जब आपको एक लिस्ट दे दी जाती है कि भाई आप कॉल्स करके हमारे लिए B2B बिजनेस टू बिजनेस आप कम्युनिकेशन करें, उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसलिए अगर आपको बोलना आता है तो आप फर्दर उसको एनहेंस कर सकते हैं। एक आपको जो भी आप प्रोजेक्ट आप फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रोजेक्ट मिलता है कि हमें B2B लीड्स के लिए कॉल करने के लिए एक बंदा चाहिए, तो आप सिंपली उसको कॉल करने के लिए अपने आप को पेश कर सकते हैं और आप B2B कम्युनिकेशन में जो भी करेंगे वो आपको एक टेम्पलेट दे देंगे, आपको सिर्फ उसको फॉलो करना होता है। सो फ्रीलांसिंग इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क एज लॉन्ग एज यू नो कि आपने अपने कस्टमर को या अपने क्लाइंट को कैसे घेरना है। रजिस्टर ऑन एनी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म एंड सेलेक्ट दो स्किल्स। अगर आपके पास स्किल की एक लिस्ट आ गई है, अगर कोई भी नहीं आती है या अगर आपको समझ में नहीं आता कि मेरे पास कोई स्किल है कि नहीं है, गो टू एनी फ्रीलांस वेबसाइट, अपना एक प्रोफाइल, अपना एक मतलब सिंपल सा रजिस्ट्रेशन करें और वहां पर किसी भी अच्छे जो टॉप के फ्रीलांसर्स हैं उनके प्रोफाइल को चेक करना शुरू करें। अपार्ट फ्रॉम कोडिंग एंड स्किल जो होती है, यानी कि कोडिंग जिसमें इन्वॉल्व होती है, वर्डप्रेस वगैरह इन्वॉल्व होती है, इस तरह की चीजों को साइड पे करके थोड़ा सा, यानी कि अगर आपको बोलना आता है तो आप टेलीकम्युनिकेशन में चले जाएं, वहाँ पे मुख्तलिफ आपको प्रोफाइल्स मिलेंगे, उन प्रोफाइल को डिक करना शुरू करें, उनके स्किल्स होते हैं नीचे, वहां से डिक करना शुरू करें। मैं भी आपको दिखाती हूँ किस तरीके से करेंगे। तो आप इस तरीके से अपनी स्किल्स को भी एनालाइज कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। और अपनी स्किल से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को फाइंड आउट करेंगे और उन पे बिड करेंगे और विन करने की स्ट्रेटेजी वो मैं भी आपको बताती हूँ। अच्छा, टेक्निक टू मेक अ प्रोफाइल। अब यहाँ पे प्रोफाइलिंग की एक टेक्निक मैं आपको बताती हूँ। होल्ड ऑन। अच्छा, यहाँ पे प्रोफाइलिंग की एक टेक्निक मैं आपको बताती हूँ कि आपने अपने कंपेटिटर्स के प्रोफाइल्स को फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप की स्किल फोटोशॉप है या आपको अगर फोटोशॉप क्रिएट करना आता है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने अपनी किसी भी तो आपने अपने कंपेटिटर की प्रोफाइल निकालनी है और उन प्रोफाइल्स का निचोड़ निकालकर आपने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है, अर्ली रेट निकालना है जो वो ऑफर कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड रेटिंग्स निकालनी है जो वो ऑफर कर रहे हैं, जो स्किल्स वो ऑफर कर रही हैं अपार्ट फ्रॉम द skills you are already selected and you are going to offer। उनके अलावा भी अगर वो कोई रिलेटेड स्किल्स दे रहे हैं जो आपको नहीं समझ में या जो आप नहीं कर सके, आप उनके प्रोफाइल से वो स्किल्स निकालेंगे। ठीक है। अच्छा, अपनी खुद की पिक्चर क्यों लगाएंगे? सिंपल सी बात है, रियल ह्यूमन फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको आपको लोगों को पेश करना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई आपको सर्च कर रहा है, उसे पता लगे कि यू आर अ टीम और यू आर एन इंडिविजुअल। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आपकी पिक्चर वहां पर होगी, अगर आप एक मुकम्मल टीम है तो आपका लोगो या आपकी टीम का लोगो वहां पर होना जरूरी है। तो अगर आप इस तरीके से प्रोफेशनलिज्म की तरफ से जाएंगे तो आपकी पिक्चर भी हाईली प्रोफेशनल होनी चाहिए। नॉट लाइक द सेल्फीज वी पीपल एक्चुअली क्लिक ऑन डे टू डे लाइफ, लाइक यहाँ से फेस वहां से फेस। यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल, लाइक आपकी जैसी पिक्चर आपके पासपोर्ट पे है या आपके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पर है, इस टाइप की आपकी पिक्चर होनी चाहिए जो हाईली प्रोफेशनल हो। अच्छा, अपना बेस्ट आपने अपने पोर्टफोलियो में देना है, यानी कि अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तो आपके पोर्टफोलियो में आपकी सबसे अच्छे सैंपल्स होने चाहिए। अगर आप एसईओ राइटिंग कर रहे हैं, एसईओ से रिलेटेड होने चाहिए। अगर आप एकेडमिक राइटिंग कर रहे हैं, रिसर्च पेपर राइटिंग कर रहे हैं, तो उसके प्रोफाइल में आपके प्रोफाइल में वैसे ही होने चाहिए। अच्छा, अगर आप कोई अपनी फोटोशॉप की सर्विसेज दे रहे हैं तो उसमें अगर आप लोगो डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं तो आपने लोगो भी इसी तरीके का बनाना है कि आप उसको ऑफर कर सके कि मैं इतना जबरदस्त लोगो बनाता हूँ और ये और वो। आप इस तरह के पोर्टफोलियो में अपने सैंपल्स रखेंगे जो दूसरे को ग्रैब कर सकें। अगर आपको फिर भी ना लगे कि आप वो कैसे मतलब किस किस्म का, क्योंकि हर इंसान को अपना काम तो बहुत अच्छा लगता है, तो आप एज अ कस्टमर अपने आप को लेकर जाएंगे अपने ही प्रोफाइल पे और देखेंगे कि मेरे पोर्टफोलियो में क्या ऐसी चीज है जो मुझे खुद को एज अ क्लाइंट अच्छा लग रहा है। आपने खुद को एज अ क्लाइंट रख के देखना है, फिर आपको काफी चीजें क्लियर होंगी। अब बेसिकली ये पोर्टफोलियो है ना, वो सैम्पलिंग पर्पस के लिए, कोई भी आपके प्रोफाइल पर आए तो उसके पास इतना ऑप्शन होना चाहिए कि वो देख सके कि इसके अंदर से क्या क्या चीजें, मतलब किस किस किस्म की चीजें या किस किस किस्म का रिजल्ट ये इंसान हमें दे सकता है। तो अगर आप बिड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका जो क्लाइंट है जिसके प्रोजेक्ट पे आपने बिड किया है वो सबसे पहले जाके आपका प्रोफाइल चेक करेगा, इसने कितने रिव्यूज दिए हैं, इसका सोशल प्रूफ क्या है और इसके पोर्टफोलियो में किस किस्म के सैंपल्स पड़े। ठीक है। अब अगर आपने प्रोफाइल बना लिया तो आपको एंड पर अपने प्रोफाइल को अपने कंपेटिटर से कंपेयर करना है। ठीक है। अब हम इसमें करते हैं, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। सो आई हैव ओपन माय फाइवर नाउ और इसमें हम करते हैं फोटोशॉप। यहाँ पर आपको बेतहाशा सर्विसेज मिलेंगे, आप यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं फिल्टर्स। ठीक है। ऑनलाइन को देखे मुझे एक चीज याद आई है कि आप जितना ज्यादा
ऑनलाइन रहेंगे अपने प्लेटफॉर्म पर, कोई भी हो, कोई फ्रीलांसर हो, पीपल पर और हो, या कोई भी फाइबर हो, अपवर्क हो, जितना ज्यादा आप ऑनलाइन रहेंगे उतना ज्यादा आपकी जो विजिबिलिटी है या आपकी जो गिग है या आपकी जो सर्विसेज है उनको प्रेफर किया जाएगा फ्रॉम द फ्रीलांस वेबसाइट। एक फ्रीलांसर वेबसाइट का एल्गोरिथम इस तरह चलता है कि वो आपकी अवेलेबिलिटी के ऊपर आपको स्कोरिंग देता है और आपके प्रोफाइल को स्कोरिंग देता है, जिसके नतीजे में आपका प्रोफाइल जो है मोस्ट विजिटेड प्रोफाइल्स में आता है, मोस्ट प्रेफरेबल प्रोफाइल्स में आता है, आपकी बिल्ड या आपकी गिग मोस्ट प्रेफरेबल या मोस्ट विजिटेड गिग्स में से आती है। और इस तरीके से जब आप ऑनलाइन मुसलसल रहते हैं तो उसके एल्गोरिथम को पता लगता है कि ही इज अ सीरियस मैन एंड वी हैव टू प्रमोट हिम। तो इसलिए ऑनलाइन रहना एक बहुत जरूरी फैक्टर है। ठीक है, अब हम अपने प्रोफाइलिंग की तरफ आते हैं। फोटोशॉप, आई विल डू एनी काइंड ऑफ फोटोशॉप एडिटिंग। हम यहाँ से किस तरीके से चेक करेंगे, हम यहाँ से इनके रिव्यूज देख के और रेटिंग देख के चेक करेंगे। सी 1000 से ऊपर उसके रिव्यूज हैं और उसकी रेटिंग 4.9 है, तो हम इसका प्रोफाइल खोलेंगे। ही मस्ट बी अवर कंपेटिटर ना। अच्छा, इसके भी 1000 से प्रोफाइल, ये भी एक अच्छा कंपेटिटर है, हम इसको भी ओपन करेंगे। अच्छा, ये एक और अच्छा कंपेटिटर है, हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 3 कंपेटिटर्स को ओपन कर लिया, उनका प्रोफाइल ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ से आप इसकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे, इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, आई एम मोर देन 7 ईयर एक्सपीरियंस। उसने अपने आप को मेंशन किया कि मैं क्या हूँ और फिर मेरा एक्सपीरियंस कितना है और मैं किस किस चीज के लिए परफेक्ट हूँ और एवरीथिंग। ठीक है, लैंग्वेजेस भी मेंशन किए, स्किल उसने सिर्फ एक मेंशन किया, टॉप 10% में। ठीक है, इसी एडोब फोटोशॉप में उसने अपनी स्किल टेस्ट के जरिए अपनी स्किल्स को डिफाइन किया है। स्किल टेस्ट इज अनदर थिंग जिसमें आप अपनी स्किल्स को टेस्ट करके अपनी रेटिंग लगा सकते हैं कि हमने हमारा एक जो टेस्ट दिया गया उसमें हमारे स्कोर ये आया है, तो उसकी स्कोरिंग की वजह से भी उसको काफी लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने स्किल्स में फोटो डिजाइन, इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप, ये तीनों रिलेटेड स्किल्स उसने अडॉप्ट की हैं। सोशल प्रूफ की तरफ हम अभी नहीं आते, हम सिर्फ अभी एक पूरा एक प्रोफाइलिंग की तरफ आते हैं। ठीक है, ये तो एक प्रोफाइल हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा प्रोफाइल देखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे मैं पिक्चर की बात करती हूँ, यूज दिस प्रोफेशनल पिक्चर, उसने कोई भी सेल्फी टाइप की और ये अगर उसने लगाया तो इसने अपना लोगो लगाया, यानी कि क्रिएटिव हब इज नॉट अ इंडिविजुअल, ही मस्ट बी अ कंपनी, तो अगर कंपनी नहीं भी है तो उसने प्रेफर करके अपने आप को कंपनी के तौर पे उसने शो करना है। ठीक है, यहाँ पे उसने एज एन इंडिविजुअल अपने आप को शो किया। अब हम इसमें नीचे आते हैं तो इसमें है कि वो उसने अपनी डिस्क्रिप्शन बहुत थोड़ी सी दी है, नॉट अ गुड एग्जांपल। उसके बाद एडोब फोटोशॉप में उसने अपनी स्किल्स दिखाई है तो वो 7.5 आउट ऑफ 10। ठीक है, और उसकी सिर्फ स्किल एक ही है, एडोब फोटोशॉप। ठीक है, अब हम तीसरी निकालते हैं। तीसरा, उसने भी अपने प्रोफाइल को देखें, उसने एक प्रोफेशनल पिक्चर लगाई है। ठीक है, उसके बाद उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर उसने अपने आप को मेंशन किया है कि वो क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग है, इंडिविजुअल है। और उसके बाद उसकी जो स्किल टेस्ट है उसने वो भी किया है, लेकिन उसमें उसकी रेटिंग भी कम है। और फिर स्किल्स उसने जो सेलेक्ट की हैं, you can see Adobe Photoshop, Illustrator, photo editing, graphic designing and a lot of others related to editing। इसका मतलब ये कि सिर्फ ये Adobe Photoshop के ऊपर नहीं आ रही, ये एक और भी स्किल्स के ऊपर आ रही है। और भी स्किल्स अगर कोई लिखेगा लोगो डिजाइनिंग या इस तरह की चीजें, तो उसमें भी इसकी स्किल्स, इस बंदे की स्किल्स, सेलर की स्किल्स उधर भी आएंगी। ठीक है, सो सिंपली आपका जो प्रोफाइल है वो बहुत मैटर करता है। ये तो होगी फाइवर की बात। जब हम फ्रीलांसर की बात करते हैं, ठीक है, फ्रीलांस किसी भी वेबसाइट की बात करते हैं, आई एम गोइंग विद अ फ्रीलांसर वेबसाइट, तो हम यहाँ पर ब्राउज में जाते हैं और हम यहाँ पर फ्रीलांसर की तरफ जाते हैं। आज मुहर्रम में तो नेट ऐसे ही बड़ा स्लो है हम सबका ही। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ स्किल ऐड करनी, सिलेक्ट स्किल एट सपोज फोटोशॉप। ठीक है, अब फोटोशॉप करने की देर है कि मेरे पास मुकम्मल एक रिजल्ट आ गए जिसमें ऑर्ली रेट 35, 37 और इनके रिव्यूज यू कैन सी 1200 प्लस रिव्यूज, 1000 से ऊपर रिव्यूज है। हम इसका प्रोफाइल चेक करेंगे। सिमिलरली अगर हम 3 रिव्यूज, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली ऑनलाइन रहे हैं, मे बी इसलिए इनका रिव्यू, इनका जो प्रोफाइल है वो इधर अच्छे रेटिंग में आ गया। ठीक है, तो 218 हम यहाँ पर भी जाते हैं। 471। अब हम जरा इनके भी प्रोफाइल्स के देखते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इनका प्रोफाइल भी अच्छे रिव्यूज में, अच्छी मतलब स्टेटस में आ रहा है। जब हमने फ्रीलांसर्स को स्किल को ऐड किया तो इनके प्रोफाइल सबसे ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, तो फर्स्ट थिंग आई सेड, उन्होंने अपना लोगो लगाया। ठीक है, सोशल प्रूफ उनका 1903, यानी कि इसके जो अपने रिव्यूज हैं वो टोटल 2000 के करीब है, लेकिन रिलेटेड टू फोटोशॉप वो 1200 है। हमने 1200 देखे थे। ठीक है, अच्छा, ये जॉब कंप्लीशन भी 100% है, ऑन बजट 100% है, ऑन टाइम 100% है, रिपीट रेट, यानी कि जो बंदा जाता है वो 23% उनमें से लोग जो वापस आके इनको दोबारा हायर करते हैं। अब ये एक अच्छी एग्जांपल है एक अच्छे प्रोफाइल की। I will definitely try to earn good living through my designing skill and help others to get exactly what their image and everything। कि जो भी उसने लिखा है ये सारा का सारा उसकी स्किल से रिलेटेड है। What you have to do is to find 3 major competitors like this और उनकी इसी तरीके से रीड आउट करके उनके मेन पॉइंट्स को निकाल कर आपने कॉपी करके आपने उन पॉइंट्स को निकालने के बाद
अपना एक डिस्क्रिप्शन बनाना ताकि जो भी आपको देखे वो यहाँ पर आकर वो आपके प्रोफाइल के जरिए आपको हाइड कर सके। सिमिलरली हम यहाँ पर आते हैं, इसने अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ भी ज्यादा बड़ा नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब हम इसके पास आते हैं, अब ये देखें, एक उसने पिन पॉइंट कर दिया कि मैं कर क्या कर सकता हूँ, उसने सब चीजें बताई जो फोटोशॉप में थी, बैकग्राउंड रिमूवल, क्लिपिंग, फोटो एडिटिंग, बैकग्राउंड रिमूविंग एंड ऑन टी शर्ट डिजाइनिंग तक उसने हर चीज मेंशन की है। इट मींस के ही हैज अ गुड स्किल्स और उसने स्किल सेट अपना दे दिया। अब इसी के नीचे आते हैं हम, ये पोर्टफोलियो आइटम्स है, यानी कि उसने पोर्टफोलियो में अपने लोगो डिजाइन सारे निकाल कर दिए जो उसने बनाए हैं, करेक्शन के डिजाइन दिए, यानी कि इसने यहाँ से ये करेक्शन में से ये करेक्शन की है, ये बैकग्राउंड रिमूवल है एंड दिस इज आल्सो बैकग्राउंड रिमूव। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके एग्जांपल है, जिसने भी आना है उसने इसके पोर्टफोलियो में भी इस एग्जांपल्स को देखना है। उसके बाद उसकी टॉप स्किल्स आप किस तरीके से निकालेंगे, मैंने आपको बताया था ना कि आपको अपनी स्किल्स अगर नहीं समझ में आ रही तो आप अपनी कंपेटिटिव स्किल के अंदर जाकर इस तरीके से स्किल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ पता है कि मैं सिर्फ फोटोशॉप कर सकता हूँ, लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, फोटोशॉप डिजाइन कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर यूज कर सकते हैं, लोगो डिजाइनिंग कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, फोटोग्राफी से रिलेटेड सर्विसेज इलस्ट्रेशन कर सकते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर कर सकते हैं। तो ये सारे टॉप स्किल्स उसने अपने प्रोफाइल में डाली और इनमें से जो आपको आती है आप उसको नोट डाउन कर लेंगे और इन द एंड आप उन सारी स्किल्स को ऐड कर देंगे अपने पोर्टफोलियो में या अपने अकाउंट क्रिएट करते हुए अपनी स्किल्स के अंदर, ठीक है। अभी हम इन प्रोफाइल्स को ऐसे ही ओपन रहने देते हैं। लेट्स मूव टू द इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं मरूज फातिमा ने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड किया होगा, क्योंकि वो पहले भी कई कोर्सेज करवा रही हैं दूसरे अदारों में, तो हमने उनको बुलाया ताकि आप अच्छे तरीके से कोर्स को सीख सकें। तो मैं सबसे अहम बात और गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप के इस काम से किसी का फ़ायदा हो जाए। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। जल्द ही मैं दूसरी वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।